के घर, उनको मिलने तो यहाँ के मिलने। अरे बच्चे, अब वो तुम अपना घर दिखाने थोड़ी ले जा रही है, वो तो हमेशा के लिए तुम अपने पास ले जाने चाह रही हैं। अच्छा, और आप? दूसरी शादी करेंगे आप? दूसरी शादी करना तो दूर की बात, अगर आपने सोचा भी ना तो आपका वो हशर करूंगी कि सारी उम्र याद रखेंगे आप। गजनफर, मैं सोच रही हूँ एक बच्ची। अरे बाढ़ में गई बच्ची, यहां मैं अपने परेशानियों में मुब्तला हूं, तुम्हें बच्ची की लगी हुई है। ये हक मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? तुम्हारा अपना नसीब है, तुम बेटे की मां बनती है, बेटी की। नसीब तो सारी बात नसीब की है ना? जब सारी बात नसीब की है तो फिर इसके लिए औरत को मुर्द इल्जाम क्यों ठहराया जाता है? आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जुर्म का मुजरिम नसीब नहीं है। बेटा हो या बेटी, इस जुर्म का मुजरिम सिर्फ और सिर्फ मर्द की जात होती है, औरत जात नहीं। औरत जात। शैला, 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 मुझे तुमसे बात करनी है शैला। रब रांझण वर्गा नहीं। शुक्र है बुखार उतर गया आपका। हाँ, बुखार तो उतर गया लेकिन कमजोरी बेइंतहा हो गई। यकीन करो सारी रात दर्द से तड़पती रही राहिला। जानती हूँ खाला, मैं आपके लिए जितनी दुआएं करती हूँ ना, ये मैं ही जानती हूँ। बस थोड़ी कमजोरी हो गई है, ठीक हो जाएगी। हाँ, कमजोरी नहीं है, बुढ़ापा है। अब बुढ़ापे का मकसद है हमारी उम्र में चल चला, बस खत्म। लाडी चाय। अरे वाह, ये चाय आपने बनाई? छोटी हूँ मगर सब काम कर लेती हूँ। खाला ने सब कुछ सिखा दिया है ना, पूरा घर भी संभाल लेती हूँ। वाह भाई, जबरदस्त। अब बाहर जाके खेलो, मुझे खाला के साथ बहुत जरूरी बात करनी। राहिला, कौन सी ऐसी जरूरी बात है जो नाजो के सामने नहीं हो सकती? खाला, अब वो वक्त आ गया है कि मैं नाजो को अपनी बेटी बनाकर यहाँ से ले जाऊं और अपने घर ले जाऊं। अच्छा, तुमने अपने शौहर से बात कर बता दिया कि तुम्हारा और नाजो का क्या रिश्ता? नहीं बताया, और ना बता सकती हूँ कि मेरा नाजो के साथ क्या रिश्ता है। तो फिर जब तुम उसे घर लेके जाओगी पूछेगा नहीं कौन है, कहाँ से आई, क्या रिश्ता है तुमसे? नहीं पूछेंगे, बल्कि वो यहाँ खुद आएंगे और नाजो को अपनी बेटी बनाकर यहाँ से ले जाएंगे। कैसे होगा भाई? आप तो जानती हैं ना, गजनफर को मुझसे कोई औलाद नहीं हुई। बस मैंने उनसे कहा कि हम किसी बच्ची को अडॉप्ट करते हैं और माँ बाप बनकर उसे पालते हैं, बस।
फिर मैं नाज़ो को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी और उसका बहुत ख्याल करूंगी और कुछ अरसे बाद आपको भी ले जाऊंगी। मैं यही अपनी गुटिया में ठीक से छोड़। अब आपको मैं तनहा तो नहीं छोड़ सकती ना। ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन ये सब होगा कैसे भाई? एक खातून है, मैं आपको उनका नंबर दूंगी, आप उन्हें कॉल करें और उन्हें ये कहें कि मैं अपनी नवासी को एक अच्छे ख़ानदान में गोद देना चाहती हूँ। बस फिर वो हमें कॉल करेंगी, मैं और ग़ज़नफ़र यहाँ आएंगे, नाज़ो को अपनी बेटी बनाकर यहाँ से ले जाएंगे। बस मैं ये कहना चाह रही थी कि किसी भी तरह ग़ज़नफ़र को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा नाज़ो के साथ और आपके साथ क्या रिश्ता है। कुछ नहीं, सब ठीक हो जाए। अच्छा, अच्छा भाई, खुश रहो। मुझे बेटा चाहिए। क्या तुम मुझे बेटा दे सकती हो? शैला, दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे बात करनी है तुमसे। एक दफा दरवाजा तो खोलो। I'm sorry शैला, मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई, दरवाजा तो खोलो एक दफा। शैला, फोन उठा लो, बात तो करो मुझसे। शैला, I'm sorry यार, बात तो करो मुझसे। ये मेरा बच्चा आया। कैसे हो? ठीक हो? पापा मम्मा कहाँ है? बेटा, आपकी मम्मा तो अंदर सो रही हैं। मम्मा, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, काश कि मुझे कुछ हो जाता, कुछ हो जाता तो अच्छा था। शैला, मेरी बात तो सुनो। शैला, ये रिपोर्ट। शैला, असल में बात यह है कि हम एक अच्छा सा डेमोस्ट्रेशन करना चाहते हैं जिसकी अखबारात में कवरेज की जाए और तस्वीर भी दी जाए। वेरी गुड, तो मेरी बात समझ गई। देखो ना, जब तक किसी चीज़ की कोई पब्लिसिटी ना हो तो बात बनती नहीं है। जी, मैं एक दो चैनल वालों को जानती हूँ, अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूँ। इससे अच्छी और क्या बात होगी। ऐसा करते हैं, हम एक रैली निकालते हैं मज़ार क़ायद से लेके प्रेस क्लब तक, और कुछ लावारिस बच्चों की तस्वीर और उनके हुकूक से मुताल्लिक़ कुछ बैनर्स भी बनवा देते हैं। जी ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं जीनत बात कर रही हूँ। जीनत? कौन जीनत? जी, मैं एक बेवा औरत हूँ, आप मुझे नहीं जानती। मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम है आपसे, किसी ने मुझे आपका नंबर दिया। आपको क्या काम है मुझसे? वो तो मैं आपसे मिलके बात करूँगी, मेरी नवासी की ज़िंदगी का सवाल है। चलिए, अच्छा ठीक है, आप हमें अपना एड्रेस नोट कराएं, मैं आके आपसे खुद मिल लूँगी। जी लिखें। जी, ये एड्रेस समझाइएगा इनको, आप एड्रेस नोट करें इनका।
हेलो। जी जी, नाज़माबाद नंबर 2, मकान नंबर B270। B270 नाज़माबाद। जी लिख लिया? जी मैं इंतज़ार करूंगी आपका। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सलाम। अच्छा, तुम जाके जरा फाकिया को कहो कि मेरे साथ चले। जी। हेलो। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। मम्मा, आप रो क्यों नहीं है? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे। बैठ जाओ इधर चुप करके। दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे बात करनी है तुमसे। किधर जा रही हो तुम? मम्मा, पापा परेशान हो रहे। परेशान वो हो रहे या परेशान मुझे किया मैं हो रही? क्या बात है? अब क्यों आप मुझे मजीद परेशान करना चाहते हैं? थैंक गॉड तुमने फोन तो उठाया मेरा। ये तुम क्या कर रही हो? ये ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? ड्रामा? ड्रामा मैं कर रही हूँ या ड्रामा आप कर रहे हैं मेरे साथ? शैला प्लीज, समरा के सामने। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कासिम? समरा के सामने ये सब कुछ तो आना ही है। आज नहीं तो कल, तो फिर आज ही आ जाने दे। छोड़ो ये बातें सारी, ये बताओ ये रिपोर्ट तुम्हारी ही है ना? कौन सी रिपोर्ट? यही प्रेगनेंसी की रिपोर्ट। हाँ मेरी। तो ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। दरवाजा खोलो तुम प्लीज। आप तो दूसरी शादी कर रहे हैं ना, तो करे जाके फिर दूसरी शादी। लानत भेजो दूसरी शादी पे। मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। क्या आप मजाक कर रहे थे? आप सच कह रहे हैं ना? हाँ शैला, मैं सच कह रहा हूं। सच कह रहे थे तुम? आपसे तुम पे कैसे आ गई? मुझसे तुम कह के बात कर रही हो? शादी कर रहे हो ना तुम? अगर शादी कर लोगे ना तो तुमसे तू पे भी आ जाऊंगी और तुम्हारे इस घर को और तुम पे थूक के चली जाऊंगी। I'm sorry. I'm really sorry. कहा ना सॉरी। ये मजे की बात की आपने। गजनफर भाई, उस दिन आप गोट चले गए थे अचानक, सब खैरियत तो थी ना? हाँ सब खैरियत थी। तुम बताओ काम कैसे चला? बस ठीक ही चल रहा है। मैं तो कहता हूँ तुम तीनों यहीं आ जाओ, इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे फ्री हैं, हमारे साथ रहो यार। गजनफर भाई, अगर घर दामाद ही बनना था तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं पहले दिन ही यहाँ रुक जाता। मुझे तुम्हारी खुददारी बहुत पसंद है। भाई वो ये बताओ, तुमने बच्ची की बात कर ली? भाई बच्ची के सिलसिले में? मगर आपने तो मुझसे कहा था कि बेटा। अरे हाँ भाई, मुझे तो बेटा चाहिए था, लेकिन आपकी भाभी ने हमें कन्विंस कर लिया बच्ची पे। अब क्या करें? सच भाभी? आपने भाई को कन्विंस कर लिया? बड़ी बात है। अच्छा शैला, मुझे मिसेस नईम का नंबर दे देना, मैं खुद ही बात करूंगी। ठीक है, लेकिन भाभी मैंने तो मिसेस नईम से ऑलरेडी बात कर ली है।
एक्चुअली मैंने उनको बता दिया कि भाई को बेटी नहीं बल्कि बेटा चाहिए। नहीं नहीं, अब हमें बेटी चाहिए। 9-10 बरस की। 9-10 बरस की? राहिला 9-10 साल की बड़ी नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल समरा जैसे चाहिए, है ना? देखो हमारी समरा कितनी प्यारी है। मेरी समरा तो वाकई बहुत प्यारी है। शैला, तुम कह दोगी ना मिसेस नईम से, या मैं कह दूं? वैसे तो मैं उनसे कह दूंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो अभी बात कर लीजिए। हाँ ठीक है, मुझे नंबर दे देना, मैं बात करूंगी। नहीं, खाना ठंडा हो जाएगा, आज भेजूं? आ जाए? आ जाओ बेटा, आ जाए, आ जाए। आए भाई। मुझे आप बीमार लग रही हैं। हाँ बीमार तो हूँ। मुझे जरा नाजुक बाहर ले जाओ ताकि मैं थोड़ी देर आपसे बात करूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही बैठूंगी। क्या हो गया बेटे? मैं कोई आपको कहीं और थोड़ी भेज रही हूँ, यहीं चली जाओ ना जरा सा सहन में। बेटा तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, अभी हम 5 मिनट में तुम्हें बुलाते हैं। जाओ फाकिया, जरा ऐसे जाके चॉकलेट्स और वेफर्स दो। जी बेटा। आओ बेटा। माशाल्लाह, शाबाश, बड़ी अच्छी बच्ची मेरी। क्या बीमारी है आपको? बुढ़ापा। नाजो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी नवासी है। आप इस बच्ची को क्यों गोद देना चाह रही हैं? क्या करूं, हफ्ते में से 4 दिन तो मैं बीमार रहती हूँ। सोचती हूँ कभी रात को सोई और सुबह आंख ना खुली तो मेरी बच्ची को कौन संभाले, कौन मेरी नाजू की परवरिश करे। बस इसी डर से ये बात कह रही हूँ आपसे। इस बात की क्या जमानत है कि जो इस बच्ची को गोद लेगा वो इसकी अच्छे से देखभाल भी कर पाएगा? ये तो आपकी जिम्मेदारी। आप देखें कोई अच्छा सा खानदान जो मेरी बच्ची को अपनी बेटी बना के अपने पास रखे। आप इसके बदले में क्या चाहते हैं? मुझे इसके बदले में सिर्फ सुकून चाहिए ताकि मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकूं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वैसे हमारे यहाँ जो भी बेऔलाद लोग राब्ता करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा साल या 2 साल का बच्चा चाहते हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब बहुत अच्छे करेगा इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद। आप ध्यान रखिए। नाजो, यहाँ क्यों रुक रहे? यहाँ का जूस तो मैं बहुत पसंद है ना, मैंने सोचा जूस पी ले। यार 2 एप्पल जूस ले आना है, बगैर बर्फ के। बगैर बर्फ के? अच्छा, आइसक्रीम खाओगी? ये आइसक्रीम खा जाओ। तुम भी खाओगे? ये लो। ऐसे क्या देख? मैं देख रही हूँ इन बच्चों से तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं, कभी नहीं इतना खिलाते पिलाते। हमारे अपने बच्चे होते तो। अब उदास मत हो जाना, सारा मूड खराब हो गया। अच्छा ये बताओ, वो उस बच्ची का क्या हुआ जिसका शैला बता रही थी? मैं फोन करता हूँ शैला को। नहीं नहीं नहीं, फोन मुझे पता है, वो बच्ची किसी ने अडॉप्ट कर ली। इतनी जल्दी? तो लोग हमारा इंतजार करेंगे क्या? कमाल है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, मुझे शैला ने एक नंबर दिया था, कल बात करूंगी, बल्कि खुद जाके देखूंगी। कुछ बच्चे यहाँ हैं उसके पास। यहाँ से शैला की तरफ चलते हैं और उसके लिए कोई गिफ्ट भी ले चलते हैं। हाँ सही है।
जिसका नाम है अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी खुशी हो रही है ना मुझे, इतने दिनों के बाद आप लोग आए मेरे घर। बैठे ना। अरे ये साइकिल समरा के लिए लाए। कहाँ है समरा? समरा ट्यूशन के लिए गई है, बस आने वाली होगी भाभी। अच्छा मैं क्या लाऊं आपके लिए? कुछ नहीं, बैठी रहो। कैसे बैठी रहूं? मेरा तो दिल चाह रहा है कि यहाँ सब कुछ लाके सजा दूं। आखिर इतने दिनों के बाद मेरे भाई मेरे घर पर आए। रिलैक्स करो। ये बताओ वो कहाँ है? कासिम नजर नहीं आ रहा। कासिम ऑफिस गए हैं, बस वो भी आने वाले होंगे। अच्छा कॉफी कुछ तो मतलब। अरे नहीं भाई, तुम्हें पता है ना, भाई बहनों के घर जाके कुछ नहीं खाता। जी बिल्कुल, आपकी ये आदत अच्छी तरह से पता है मुझे। अच्छा भाई, मेरी मिसेस नईम से बात हुई थी, उनको मैंने सब कुछ बता दिया है। वो कह रही है बस 1-2 दिन में कॉल करके गुड न्यूज सुनाएंगी हमें। अच्छा हाँ, उनके पास एक छोटी बच्ची थी मेरे ख्याल में। है तो था आपको, इतनी छोटी बच्ची का क्या करेंगे? ये बच्ची ठीक है। राहिला बड़ी बच्ची, देखो बच्चा छोटा होगा तो जल्दी मानो सो देगा, क्यों शर्म? भाभी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब इतने बड़े बच्चे फिर एडजस्ट नहीं कर पाते ना आसानी से। हाँ लेकिन पता है, इतना छोटा बच्चा ना मैं नहीं संभाल पाऊंगी। समरा देखो कितनी प्यारी है, बस मुझे समरा जैसी बच्ची चाहिए। और बताओ क्या चल रहा है? बस ठीक ठाक, कुकिंग कर रही थी कुछ। ये लोग आने वाले हैं ना। समरा की दूर जाती है ट्यूशन? नहीं करीब ही भाई, सामने वाली बिल्डिंग है ना। वालेकुम अस्सलाम। पापा पापा, आपने मेरी नई साइकिल देखी कितनी अच्छी है? पता है मामा लेके आए मेरे लिए। इतनी प्यारी साइकिल। देखो आपके मामू जो है सब कुछ आपके लिए लेके आते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं लेके आते। पापा मैं खेल लूं साइकिल से? हाँ मेरे बच्चे खेल। अच्छा बैठ। शाबाश। वाओ। चाय बनाओ आपके लिए? नहीं यार। क्या बात है, कोई टेंशन है क्या? कुछ थोड़ी सी टेंशन है। मगर हुआ क्या है? 2 दिन से कुछ लोग मेरा ताक़ुब कर रहे हैं। ताक़ुब? मैं समझी नहीं। ताक़ुब मतलब पीछा कर रहे हैं। एक गाड़ी है जो मेरा पीछा करती है जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ या घर से जब ऑफिस आता हूँ, उसके बाद गायब हो जाती है। मगर क्यों? कोई आपका पीछा क्यों करेगा? कौन लोग हैं? कोई पता नहीं। कौन हो सकता है? चाय। थैंक यू। क्या देख रहे हैं? नहीं देखते, किसी और को देख लेंगे। हेलो, कैसे पता? ठीक है, मैं देख लूंगा। नहीं तुम घबराओ नहीं। ओके। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। किसका फोन था? गोड से फोन था। मेरे बंदे ने मुझे बताया कि मेरी जान को खतरा है।
परेशान हो? कोई परेशानी वाली बात नहीं। शर्माने की बात कैसे नहीं है? यकीनन कोई सीरियस बात है, आपका चेहरा बता। अरे तुम औरतें भी छोटी छोटी बातों पे सहम जाओ। मैं अपने लिए परेशान नहीं हूं, मैं तो उनके लिए परेशान हूं जिनको मुझसे खतरा है। मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन वो कैसे बचेंगे मेरे हाथों से? नहीं, परेशान मत हो, सब संभाल लूंगा। समरस हो गई? हाँ। तो मूड क्यों खराब है तुम्हारा? ठीक हूँ। अगर ठीक हो तो फिर मिर्चें क्यों चबा रही हो? सीधी तरह बात करो। सीधी तरह बात करूं मैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आप दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते थे? तो तुम अभी तक दूसरी शादी को लेकर बैठी हुई हो। मर्द हूं मैं दूसरी शादी करूं, तीसरी करूं, चौथी करूं, हक है मेरा। अगर मैंने दूसरी शादी की तो नहीं ना। अच्छा, ये हक है आपका? दूसरी शादी करना आपका हक है? तो ठीक है, जाइए, जाके अपना हक इस्तेमाल कीजिए। आप जाए, करें दूसरी शादी। लेकिन मैं भी देखती हूं कि आप दूसरी शादी कैसे करते हैं। अच्छा, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो क्या करोगी तुम? ये तो वक्त ही बताए कि क्या करूंगी मैं। देखो शाला, मैंने कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, इसीलिए मैंने तुमसे ये बात भी शेयर की। मैं खामोशी से दूसरी शादी कर लेता तो क्या? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो मैं क्या कर लेती? अच्छा, उसने तुमसे वाकई कहा था कि घर छोड़ के चली जाओ? उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो घर से निकालना ही हुआ ना। खाला, आप रो क्यों नहीं है? अरे बेटा, मैं रो थोड़ी नहीं, ये तो खुशी के आंसू। खुशी के आंसू? हाँ मेरा, आप छोटी हो ना, आपको नहीं समझ आएगी। कासिम भाई से फिर झगड़ा हो क्या? जी नहीं, बल्कि आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अच्छा, खुशखबरी बताओ। ATV, सारे रंग हमारे।